शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। आज बाबा की 3 जून 2021 की मुरली है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया कि बच्चे, तुम्हें यहाँ फूल हार स्वीकार नहीं करने हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भले पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर विकारों से पैदा हुआ है। इसलिए फूल हार तब स्वीकार किए जाने चाहिए जब आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हों। तो और बाबा ने कहा, मैं भी फूल हार स्वीकार नहीं करता और ना ही कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ना मैं पूज्य बनता हूँ, ना मैं पुजारी बनता हूँ। तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनते हो। तो इसीलिए बाबा निरहंकारी बनकर सेवा करते हैं और हमें भी निरअहकारी बनाकर सेवा करना सिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कौन से बच्चे भविष्य में ऊंचा पद पा सकते हैं। बाबा ने कहा, जो यहाँ पर माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, माता पिता को राजी करते हैं अपने अच्छे पुरुषार्थ से, वही भविष्य में ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं, उनकी गद्दी पर बैठ सकते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे मेरे से भी आगे जा सकते हो। बाबा हमें इतना उमंग उत्साह दिलाते हैं, इतना हिम्मत दिलाते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करो, विजयी बनो और गद्दी नशीन बनो। तो बाबा की आशाओं को हमें पूरा करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है, पावन बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। और बाबा ने कहा कि परिवार में ट्रस्टी होकर रहना है। भले परिवार की पालना करनी है, जिम्मेवारी निभानी है, लेकिन मोह जीत बनना है, ट्रस्टी बनना है। और बाबा ने कहा अपनी वृत्ति को पवित्र बनाना है,
सतो प्रधान बनाना है और वृत्ति से वायुमंडल को बदलना है। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ वायुमंडल अपवित्र है, कमजोर है, तो हम अपनी पवित्र वृत्ति से वायुमंडल को पवित्र बनाने में सहयोग दें। तो अपनी वृत्ति को जो चंचल है उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे होगी? जब हम सबके लिए आत्मिक दृष्टि रखेंगे और मन में शुभ चिंतन करेंगे और बाबा को याद करेंगे, तो वृत्ति से वायुमंडल पवित्र बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि अलबेलेपन को त्यागना है। तो अलबेलापन कैसे खत्म हो, उसके लिए बेहद की वैराग वृत्ति अपने अंदर लानी है। और बेहद की वैराग वृत्ति कैसे आएगी? जब हम ये सोचेंगे कि इन आँखों से जो कुछ हम देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये सब बदलेगा, खत्म होगा, ये पुरानी दुनिया जाएगी और नई दुनिया आएगी। तो अगर हम अंदर में इस प्रकार के संकल्प चलाएंगे, सोच रखेंगे, तो हमारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति आएगी और अलबेलापन, आलस्य खत्म होगा और हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। अब हम विस्तार से मुरली को सुनते हैं। आज बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंड्र है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आजा रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है, ड्रामानुसार ये सब गीत बने हैं। दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते हैं पतितों को पावन करने, वह दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर, पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी ये फिर कोई बता नहीं सकता, बाप आकर समझाते हैं। बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सत्य कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी
ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो। बाप परमधाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते। इसीलिए बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बनाया हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है इस गीत को सुनकर। हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाबा बार बार कहते हैं, दे अभिमान छोड़कर तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि सब कुछ देने वाला परमात्मा बाबा है। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा हैं, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर परम आत्मा है। याद परम आत्मा को करना है, कभी भी शरीर को याद नहीं करना। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा नहीं सकता। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तब दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर से फिर पारस बनाने बाबा ने कहा मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं, अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है। अब है नई दुनिया,
स्वर्ग में जाने की बात, इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इस ब्रह्मा बाबा में चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की जरूरत नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूँ, ना फूल आदि की दरकार है, मैं क्यों यह पहनूं। इसीलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं हैं, फिर भी बच्चे देते रहते हैं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना, है ना। बाबा कहते देखो भक्ति में आपका जड़ यादगार बना हुआ है, मंदिर में रखा है, तो कितना फूल मालाएं भगत चढ़ाते हैं, क्योंकि उस समय पूज्य हैं। इसलिए फिर बाबा ने कहा जितना फूल पहनना हो पहनना, पहले पूज्य बन जाओ। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेट ओबीडिएंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं, साइन करते हैं, तो लिखते हैं मिंटो, कर्जिन आदि। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं अभी शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचे से ऊंचा धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंचा है। एक भगवान को सब भगत याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिक्कर भित्तर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है, तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामानुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ।
ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है। बाबा कहता नहीं, ये सब ड्रामा में नोंद है, इनको अच्छी तरह समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नालेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे अब वह पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते। बाबा कहते हैं ना मैं पुजारी हूँ ना पूज्य बनता हूँ, इसीलिए मैं ना हार पहनता हूँ ना पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार हैं फूलों के। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो हैं। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सेवाधारी है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। ये भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी मात पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, मात पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने के लिए। इसीलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो, नारी से लक्ष्मी बनो। लक्ष्य मुख्य है ही एक। फिर राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु ये तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोह जीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख महसूस नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी आदि नहीं होती है। एवर हेल्दी
निरोगी काया रहती है सतयुग में 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। यहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। ये भी सब ड्रामा में नोंदा हुआ है। वंडर है ना। परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ बाबा ने कहा मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं ये बात गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया तो निराकार से प्रेत ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही आकर सहज योग सिखलाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाबा समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो वह जरूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा नहीं होता है। हाँ, टीचर हो सकता है लौकिक फादर। फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। गुरु मतलब सदगति करने वाला। तो लौकिक फादर, शरीर का फादर कभी सदगति नहीं करते हैं, वो परमात्मा ही करते हैं। इनका यानी बाबा का फादर टीचर भी था, ब्रह्मा बाबा का, वो पढ़ाते थे। वो है हद का फादर टीचर, ये है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंचा बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। ये है लक्ष्य। उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। देवता बनने के लिए बाबा ने कहा पढ़ाई करनी है। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। लक्ष्य सोप है ना, बाबा ने लक्ष्य दिया है कि क्या बनना है। तो भगवान की याद से आत्मा स्वच्छ बन जाती है, पावन बन जाती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है।
बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको यानी ब्रह्मा बाबा को कभी याद नहीं करना, ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो, इनसे मीठा वो है ना। ब्रह्मा बाबा से भी मीठा शिव बाबा है, परमात्मा है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आँखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। तो भगवान का कहने का मतलब है कि तुम मुझे याद करो, किसी शरीरधारी को याद मत करो, चाहे वो ब्रह्मा बाबा ही क्यों ना हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है। योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार ना कर, खुद खुशबूदार फूल बनना है, यानी गुणवान बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। यानी बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ लो तो बाबा ने कहा वृत्ति की चंचलता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का तरीका क्या है? बेहद का वैराग्य। तो बेहद का वैराग होगा तो अलबेलापन, आलस्य समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अलबेलेपन के कारण, आलस्य के कारण हम तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाते। जो करना चाहिए
वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य लेकर आओ। तो अच्छा, ओम शांति। आज का स्वामान का अभ्यास करेंगे। मैं बेहद बेहद की वैरागी आत्मा हूँ। मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ। तो अपने अंदर बेहद का वैराग लाना है। बेहद का वैराग मतलब सारी पुरानी दुनिया से, देह के संबंधों से, वस्तु से, वैभव से, पदार्थों से, सबसे वैराग लाना है। क्योंकि सब कुछ जाने वाला है। जब तक ये अंदर में स्वीकार नहीं करेंगे कि सब कुछ जाने वाला है, ज्ञान से इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक बाबा ने कहा वैराग वृत्ति नहीं आएगी। और जब तक वैराग वृत्ति नहीं आएगी, हम अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। जो बाबा चाहते हैं या जो हम करना चाहते हैं, वैसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा मधुर राग